99% लोग इसका आंसर गलत ही देंगे। आप देख सकते हो दोनों ही बोतल आइडेंटिकल है और दोनों में सेम लेवल तक पानी भरा है। पाइप का पोजीशन भी सेम है, लेकिन एक पाइप छोटा है, एक पाइप बड़ा है। क्वेश्चन ये है, अगर मैं पाइप को फ्री कर दूं तो कौन सा बोतल पहले खाली होगा, ए या बी? आपको लग सकता है छोटा पाइप में पानी को कम चलना पड़ेगा, बड़े पाइप में पानी को ज्यादा चलना पड़ेगा। जो भी आप कमेंट सेक्शन में बताओ। रेडी? आप सही थे या गलत, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आइए देखते हैं बॉटल एक कैसे जीत गया, जबकि इसमें जो पानी था उसको लंबी दूरी चलना था और यहाँ पर जो पानी था उसको कम दूरी चलना था, फिर भी बॉटल जीत गया। अब ऐसा क्यों? आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक लंबा रास्ता है, लेकिन आप उस पर तेज चल रहे हो, यानी आपका स्पीड ज्यादा है, और एक छोटा रास्ता है लेकिन आप उस पर धीमे धीमे चल रहे हो, यानी आपका स्पीड कम है। तो लंबा रास्ता होने के बावजूद भी देयर इज अ चांस कि आप जीत जाओ, क्योंकि लंबे रास्ता है तो लेकिन आपका स्पीड भी तो ज्यादा है ना। तो कुछ कुछ ऐसा ही यहाँ पे हुआ। इसके पास लंबा रास्ता भले था, लेकिन यहाँ के लिक्विड का प्रेशर ज्यादा था, तो ये ज्यादा तेजी से भाग रहे थे। यहाँ पर भले छोटा रास्ता था, लेकिन लिक्विड धीरे धीरे जा रहे थे, क्योंकि यहाँ का प्रेशर कम था। और यही रीजन है कि ए बॉटल जीत गया। अब क्यों यहाँ का प्रेशर कम था, क्यों यहाँ का प्रेशर ज्यादा है, वही तो जानना है, वही तो आज का टॉपिक है। तो आइए इस चीज को समझते हैं। देखो, प्रेशर जो एक लिक्विड के कारण होता है, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड जो होता है वो होता है रो जी एच। प्रेशर बराबर रो जी एच, जहां पे रो है उस लिक्विड की डेंसिटी, जिस भी लिक्विड के कारण आप प्रेशर निकालना चाहते हो उसका डेंसिटी, और जी है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सिंपल सा। और एच जो है वो है वर्टिकल हाइट। तो लिक्विड का जो ऐसे वर्टिकल हाइट होता है वो है कैपिटल एच, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। अब ध्यान से सुनना। अब देखो, प्रेशर जो है वो तीन चीजों पर वेरी कर रहा है, तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है बेसिकली, रो पर, जी पर, एच पर। अब इन तीनों चीज में ये देखते हैं कौन सा चीज दोनों बॉटल के लिए सेम है और कौन सा चीज दोनों बॉटल के लिए वेरिएबल है। तो रो पे आते हैं। रो होता है उस डेंसिटी का, उस लिक्विड का डेंसिटी जो जिसका प्रेशर निकालना है। तो अगर हम देखें, इसमें भी पानी भरा हुआ है, इसमें भी पानी भरा हुआ था, बस हाँ दोनों का कलर चेंज है, लेकिन भरा तो पानी है ना। तो दोनों सब्सटेंस सेम है, दोनों पदार्थ सेम है, इसलिए दोनों का रो सेम होगा। तो यहाँ पर प्रेशर जो है वो दोनों बॉटल के लिए रो पर डिपेंड ही नहीं करेगा, क्योंकि जो रो इसका वही रो इसका। यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी, तो दोनों का डेंसिटी सेम होगा। यानी कि ये चीज तो भैया समझ में आ गया, कांस्टेंट है। आते हैं जी पर। जी तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही होता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट ऑब्वियसली बात है पृथ्वी पर ही हो रहा है, तो जी तो बदलने वाला है नहीं। जो इसके लिए जी है वही इसके लिए जी है, तो ये भी कांस्टेंट हो गया। तो जी और रो ये दोनों ही कांस्टेंट है। वेरिएबल है यहाँ पर एच। क्यों? क्योंकि वर्टिकल हाइट जो है वो दोनों के लिए सेम है। देखो, दोनों का लेवल सेम है। बॉटल में आप देख सकते हो दोनों का लेवल, पानी का जो ऊपर था वो सेम था। जहां से पानी निकल रहा था, इसके लिए ये पॉइंट है, इसके लिए ये पॉइंट है। तो वर्टिकल हाइट क्या हो जाएगी, ये टॉप से जहां से पानी निकल रहा है, ये इसके लिए वर्टिकल हाइट, मतलब ये इसके लिए वर्टिकल हाइट है, और इसके लिए वर्टिकल हाइट ये है। इसका वर्टिकल हाइट यहाँ पे मैंने दिखाया है, इसका वर्टिकल हाइट यहाँ पे। और बहुत ही क्लियर देख सकते हो, ए वाले का वर्टिकल हाइट ज्यादा है, बी वाले का वर्टिकल हाइट कम है। तो H1 जो है वो H2 से बड़ा है। H1 इज ग्रेटर देन H2। अब जैसे यहाँ पे हाइट के बारे में पता चला, आप प्रेशर के बारे में निकाल सकते हो, क्योंकि प्रेशर जो है वो हाइट पर डिपेंड कर रहा है और सामने सामने है। तो प्रेशर जो है वो हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंपल मतलब होता है अगर हाइट बड़ा होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो क्योंकि हाइट तो 1 का बड़ा है ना, 1 हाइट बड़ा है, यानी ए वाले का हाइट बड़ा है और बी वाले का कम है। तो जब H1 ग्रेटर देन H2 है तो प्रोपोर्शनलिटी साइन के कारण P1 ग्रेटर हो जाएगा P2 के कारण। तो यहाँ का जो भी प्रेशर है वो ज्यादा है, यहाँ पर जो भी प्रेशर है वो कम है। इस रिलेशन से पता चल रहा है। तो P1 ग्रेटर देन P2, यानी कि जो ए बॉटल है इसमें जो भी लिक्विड है उसके पास ज्यादा प्रेशर है और बी वाले के पास कम। यही रीजन था, इस वाले बॉटल से तेजी से पानी आ रहा था, इसमें धीमे धीमे। तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।